स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए नवल शिप प्रिपेयर यार्ड की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है। आईटी बैच 3 इसको नाम दिया गया 2026-27 के लिए। इसमें आईटीआई के टोटल 13 ट्रेड एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ पोस्ट तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो आपको इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बिल्डिंग से रिलेटेड, सिर्फ प्रिपेयर यार्ड से रिलेटेड अप्रेंटिसशिप है। तो जब भी आपकी ट्रेड्समैन की वैकेंसी आती है तो उसमें यहाँ से अप्रेंटिसशिप किए होने पे 100% वेटेज आपको मिल जाता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं वैकेंसी। यहाँ आप क्लिक करके इसका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से फॉर्म भी अप्लाई होगा। अभी अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुआ, जब होगा तो आप सबको उसकी डिटेल भी हम प्रोवाइड कर देंगे एंड फॉर्म भरने का वीडियो भी बनाकर आपको दे देंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी तरह की जॉब और अप्रेंटिसशिप की अपडेट हमेशा मिलती रहती हैं एंड साथ ही साथ पढ़ाई की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। लाइक का टारगेट सिर्फ और सिर्फ हमने 50 रखा है, तो प्लीज़ 50 लाइक ज़रूर आप लोग पूरा कीजिएगा। एंड व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सारी अपडेट, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन के पीडीएफ, फॉर्म अप्लाई करने की लिंक यहाँ पे आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं, तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ अगर अभी आप देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट, इन डेट सब कुछ 00 दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा, जो कि एक स्कैन्ड कॉपी है। काफ़ी पहले नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया, डेट इसकी काफ़ी बाद में अभी स्टार्ट होगी। 13 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। कौन कौन है देख लीजिए। इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे एलिजिबल है, फिटर है, आईसीटीएसएम भी यहाँ पे मौका मिल रहा है आईसीटीएसएम को, जिसमें आईसीटीएसएम, आईटीईएसएम, इसके अलावा आईटी सेक्टर की कोई और जो ट्रेनिंग होगी वो सब यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। 5 सीट यहाँ पे जारी की गई। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 2 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 2 सीट है, मैकेनिक आरएसी की 3 सीट है, मैकेनिक डीजल की 5 सीट है। इसके अलावा कोपा यानी पासा जिसे कहते हैं उसमें 2 सीट है। पाइप फिटर यानी प्लम्बर ट्रेड के लिए 3 सीट है और सिप राइट वुड यानी कारपेंटर ट्रेड के लिए 6 वैकेंसी आउट की गई। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में 5 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 2 और सीट मेटल वर्कर एसएमडब्ल्यू में 2 सीट। टोटल सिर्फ 50 वैकेंसी आप सबके लिए आउट की जाएंगी। यहाँ पे एज लिमिट जो रखी गई है वो यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स वैसे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सभी 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होगी आपकी। ये श्री विजयपुरम में यहाँ आपका जो है नवल से प्रिपेयर यार्ड श्री विजयपुरम में आपकी ट्रेनिंग जो है होने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने 10th प्लस आईटीआई किया हो एनसीवीटी या एससीवीटी से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे रखी गई मिनिमम 18 साल, और जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है एक्चुअल में वो यहाँ पे जनरली नो अपर एज रिस्ट्रिक्शन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफिस मेमोरेंडम, यानी कोई अपर एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। बट अगर आपको यहाँ पे ट्रेड्समैन की वैकेंसी में कुछ चाहिए छूट या एलिजिबिलिटी, तो उसमें 22-23 साल ही जनरली एज रहती है। तो अगर आपकी इतनी एज है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप आपको जो एनएसी सर्टिफिकेट है वो तो यहाँ से मिल ही जाएगा, और उसका क्या फ़ायदा मिलेगा आपको इस अप्रेंटिसशिप का आगे हम बताने वाले हैं और डिटेल में। इसके अलावा प्रीवियस ट्रेनिंग आपने कोई ना की हो, ठीक है, रिजर्वेशन आपको एज पर कैटेगरी जैसा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका यहाँ आता है स्टाइपेंड जो मिलेगा आपको। तो स्टाइपेंड आपका 9,600 से 10,560 रुपये होगा। सिलेक्शन आपका जो होगा वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा, ठीक है। आपका जो परसेंटेज है आईटीआई में और 10th में, ठीक, उसका यहाँ पे निकाला जाएगा। उसी के बेसिस पे आप सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू आपका जो होगा वो ट्रेनिंग स्कूल नेवल सी प्रिपेयर यार्ड श्री विजयपुरम में ही होगा। इंटरव्यू 50 नंबर का होगा, ठीक है, जिसमें आपकी टेक्निकल स्किल टेस्ट की जाएगी और इंटरव्यू के नंबर और आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपके इंटरव्यू के नंबर, ठीक है, किस पे तैयार की जाएगी, इंटरव्यू के नंबर पे तैयार की जाएगी। अगर सेम मार्क्स मिलते हैं तो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे कंपेयर की जाएगा, जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको यहाँ पे मौका मिलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डीबी आपका जब होगा इंटरव्यू के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका वहीं पे होगा। तो उसमें आपका 10th का मार्कशीट, आईटी की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी जो भी आपका एलिजिबल होगा उतने सर्टिफिकेट्स लगेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग आपकी पहले से डिसाइडेड है, 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी और नवंबर में ख़त्म हो जाएगी 2027 में। ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। बोर्डिंग लॉजिंग की अगर बात करें तो इंटरव्यू डीवी के टाइम पे एंड अप्रेंटिसशिप के टाइम पे आपको अपना खुद का रहने का अरेंजमेंट करना होगा। कोई हॉस्टल या रहने की फैसिलिटी यहाँ पे
नेवल शिप रिपेयर यार्ड की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जाएगी। फॉर्म जो भरे जाएंगे तो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ जाएगा ये, उसके बाद फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर है, तो 15 अगस्त के बाद जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आएगा उसमें आएगा, उसके तीसरे चौथे दिन से फॉर्म भरने शुरू हो सकते हैं। 10 अक्टूबर यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। और जो आप डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उन सबको आपको यहाँ पे कलर पीडीएफ में स्कैन करके रखना, ब्लैक एंड वाइट मत रखिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो ब्लू बैकग्राउंड पे आपकी होनी चाहिए। बाकी आपके सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो स्कैन कॉपी पीडीएफ में आपके पास रहने चाहिए, जो कि आपको फॉर्म भरते टाइम अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है। जब आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होगी तो आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा, एंड आपका ट्रेड टेस्ट के आधार पे आपको नंबर दिए जाएंगे। उसी के बेसिस पे आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जनरेट होगा, एनएसी सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। आईटीआई के बाद अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो इस सर्टिफिकेट की वैल्यू 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर है। तो कहीं भी ऐसी कोई नौकरी आती है जहाँ 1 साल का एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप मांगा जाएगा, जैसे बीएल, बीएचएल, आपका बीएमएल, ठीक है, इन सब में आती है जनरली वैकेंसी 1 ईयर एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो उसमें आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए, ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद। बाकी नेवी या नवल शिप रिपेयर यार्ड या शिप बिल्डिंग में कभी ट्रेड्समैन की अगर वैकेंसी आती है, उसमें यहाँ से मांगा जाता है, तो उस केस में भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए फॉर्म। बाकी आपको टेक्स्ट बुक्स वगैरह दी जाएंगी पढ़ने के लिए, उन्हें आपको पढ़ना होगा, बाद में उन्हें आपको वापस करना होगा। ठीक, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग भी आपकी यहाँ पे रहेगी, वो भी आप कर सकते हैं। इंडोर गेम आउटडोर गेम्स भी रहेंगे। क्लॉथिंग में भी आपको दिया जाएगा यहाँ पे 2 पेयर वर्कशॉप एंड जो आपका 1 पेयर सेफ्टी शूज है, 2 पेयर सेफ्टी ग्लव, सेफ्टी गॉगल, सेफ्टी हेलमेट, ईयर डिफेंडर, यूनिफॉर्म, सब कुछ आपको दिया जाएगा जब आप ट्रेनिंग वहाँ पे ज्वाइन करेंगे उस केस में। ठीक है। एंड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हैं, जब फॉर्म भरे जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस हम बता देंगे। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको रजिस्टर कर लेना है। नंबर ऑफ पोस्ट कम है, लेकिन जो भी है इसमें अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। वैकेंसी कम ही रहती है जनरली इसमें, क्योंकि इनकी जो अलग अलग यूनिट्स हैं उसमें अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे जारी की जाती है। इस वजह से हर यूनिट में वैकेंसी ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ये थी पूरी डिटेल इस अप्रेंटिसशिप की। बाकी करंट में अगर आप देखें तो रेलवे अप्रेंटिसशिप में एनएफआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आरसीएफ कपूरथला के फॉर्म भरे जा रहे हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके अलावा आईओसीएल की वैकेंसी आई हुई, उसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें भी आप लोग एलिजिबल हों चेकआउट करके उनका फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। चैनल पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे सारी डिटेल हमने शेयर की हुई है आप सबके साथ। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप लोग डायरेक्टली जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो खुद से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, एंड अपना फॉर्म भी यहीं से भर पाएंगे। यही होगा आपका, यहाँ पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जब स्टार्ट होगा तब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप बाकी प्रोसेस करेंगे। अभी मत भरिएगा आप लोग, क्योंकि अभी आप सबमिट करने जाएंगे तो पोर्टल काम नहीं करेगा ठीक से। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।